एस्ट्रोलॉजी आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल नहीं करेगा। जब एक गृहिणी जो होती है, घर की जो औरत है, वो जब खाना बना रही है, ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या सोच चल रही है, तो वो अपनी उस सोच से उस खाने को एनर्जाइज कर रही है। आपको जिस भी बंदे ने ऑफर किया उसमें उसका थॉट भी गया ना, उसकी इंटेंशन गई ना, और आपने जब वो पीते हुए जो इंटेंशन रखी उसका भी इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आएगा। वृषभ लगन वालों के लिए उसका अपोजिट लगन आता है वृश्चिक। अभी हमने बोला कि वृषभ जो है बहुत स्टेबिलिटी की राशि है। शादी आपकी है, ठीक है, मान लो आपकी शादी फिक्स हो गई, आप किसी एरीज वाले को काम दे दो, वो आपसे ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और अगर उसका बस चले ना, आपके बदले जाके फेरे वो लेके आए, तो आप सोचोगे ये मेरे लिए सामाजिक तौर पे अच्छा है। राहु बोलेगा नहीं, ऐसे कैसे, हम डिफरेंट करेंगे। कहा जाता है किसी भी आदमी को बर्बाद करना हो तो वो किसी खूबसूरत औरत का हाथ पकड़ ले। डॉक्टर अंजलि, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग माइंड्स। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अंकित, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर इनवाइटिंग यू। तो आज के पॉडकास्ट में हम एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे, है ना, कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, कैसे काम करता है, और इससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं बेसिकली। तो वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम, आप ही बताइए। तो बेसिकली हम इसे एक लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। सबसे पहले ये जानने की चीज है कि एस्ट्रोलॉजी आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल नहीं करेगा। फर्स्ट आप ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगी आप मेरे पास आ जाओ या ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ जो अगर आपको ये बोल रहा है कि आप आ जाओ, आपका ट्रांजिट, आपका दशा महादशा और ये रेमेडी करा के मैं सब ठीक कर दूंगा, सब चेंज कर दूंगा, वो नहीं होगा। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी जो है वो लॉजिक्स पे काम करे। उसको अगर आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे तो एस्ट्रो मीन्स तारों की नॉलेज एंड लॉजिक, वहां पर जहां पर भी लॉजिक होगा वहां पर रीजनिंग होनी होगी। अगर ऐसा होता कि सब कुछ सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से ठीक हो जाता तो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो सिर्फ रेमेडीज दे रहे हैं। मेरी ही कुछ रील्स में आप बहुत सारी रेमेडीज देख लेंगे तो सारा संसार सुखी हो जाता। बट इसके अलावा अगर आप बेसिक से चीजों को समझना शुरू करें तो हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र और 12 भावों से घिरी हुई है। आप अपने आप को समझ लीजिए, आपका घर, आपका मोहल्ला, आप खुद 12 भागों में बटे हुए हैं। तो वो 12 भाग जो हैं वो रूल किए जा रहे हैं 9 प्लैनेट्स के थ्रू। और वो जो 9 प्लैनेट्स हैं वो डिपेंड करता है कि आपको आपके जीवन में वो 9 प्लैनेट्स क्यों मिले हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देते हैं, जन्म का समय। ठीक है, अब जन्म के समय पे तो आपने कोई कर्म नहीं किया है, नहीं किया। ठीक है, आपका इसका मतलब कि ये जो आप डिटेल्स दे रहे हैं उस टाइम का जो पिक्चर मुझे मिला उस टाइम के हिसाब से, उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से, वो मुझे मिला आपके पास्ट लाइफ बर्थ का। ठीक है, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, आपका फ्यूचर बताता है। ठीक है, आपके पास में आपके फ्यूचर की बात करेगा, आपके साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो रहा होगा। आपको बेसिकली एस्ट्रोलॉजी आपका प्रेजेंट सुधारने में हेल्प करती है। इट्स अ गाइड। आप टॉर्च लेके चल रहे हैं, इसीलिए इसको ज्योतिष बोला गया कि ईश्वर की ज्योति जो एक एस्ट्रोलॉजर की वाणी के थ्रू आप तक पहुंचती है। अगर आप अपनी लाइफ में इस जो प्रेजेंट है उसको आप ज्योतिष के द्वारा ठीक कर लेते हैं, आप अपने कर्मों को ठीक करते हैं, आप अपने पुण्यों को बढ़ा लेते हैं, तो आपकी लाइफ जो है बहुत इजी हो जाएगी। तब आप ज्योतिष का फायदा ले सकते हैं। अगर आप देखें तो 9 के 9 प्लैनेट आपके किचन में है, 9 के 9 प्लैनेट आपके घर के कंस्ट्रक्शन में है, 9 के 9 प्लैनेट आपकी बॉडी में है। जब भी इनमें कुछ एफ्लिक्शन होगा आपके घर का वास्तु बिगड़ जाएगा, आपके घर का खाना बिगड़ जाएगा। आप कोई भी इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा कर दीजिए, मिर्ची एक्स्ट्रा हो गई, मंगल तेज हो गया, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप सीसी करते हुए भागेंगे, आपको इमीडिएटली पानी की जरूरत है, दैट इज मून। ठीक है, ओके। आपने हींग ज्यादा डाल दी, हींग मंगल है, आपने हींग ज्यादा डाल दी, एक कड़वा सा कसैला टेस्ट आ जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। किसी भी ग्रह की ज्यादा अच्छा हो जाना, ज्यादा बुरा हो जाना खाने को खराब कर सकता है। इसी तरह से उनकी जो एनर्जी आपके जीवन में आती है वो भी आपके जीवन को इम्पैक्ट करती है इसी तरह से।
अच्छा, मतलब आपका कहना है कि हर एक कण में, मतलब चाहे किचन हो, चाहे हम बाहर जा रहे हो रास्ते में, हर जगह एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व है कहीं ना किसी तरीके से। देखो, आपका जो एक चीज पे तो सब लोग एग्री करेंगे कि जो पूरा जो संसार है वो पंचभूतों से बना है। ठीक है, मेरी बॉडी भी पंचभूतों से बनी है, तो आई एम श्योर आपकी भी पंचभूतों से ही बनी होगी, बिकॉज यू आर ठीक है। और आपका जो घर है वो भी आप देखो ना, अर्थ पे बना रहे हो। हाँ। ठीक है, उसमें ब्रिक्स यूज कर रहे हो, उसमें पानी से आप वो सीमेंट वगैरह मसाला लगा रहे हो, एक छत बना रहे हो, उसमें वेंटिलेशन वो कर रहे हो, तो पंचभूत तो हर जगह पे हैं। हाँ। तो अगर ये पंचभूत एनर्जी कहीं पर भी डिस्टर्ब हुई तो आपके प्लैनेट भी जो है वो एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है आपका वात पित्त का भी कहीं डिस्टर्ब हुआ, आपके पंचभूत डिस्टर्ब हुए, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। आप फॉर एग्जाम्पल, आप कई लोगों से मिलते होंगे, राइट? आप स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, काम पे जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी हमें बहुत अच्छी लगती है, Yes. पहली बार मिलने पे लगता है अरे वाह, इस ऐसा लगा मतलब बहुत टाइम से फ्रेंड है, लगा ही नहीं कि तुम्हारे से पहली बार मिले हैं। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसे आप 10 साल से जानते हो, लेकिन उसकी शक्ल भी देखने को दिल नहीं करता हमारी अपनी रिश्तेदारी में तो आपस में होता है, परिवारों में तो ये बहुत कॉमन है। बहुत कम। वो क्यों हो रहा है? आप समझिए, आपका हर प्लेनेट जो है आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को दिखा रहा है। सूर्य आपके पिता को दिखाता है, आपके गुरु को भी दिखाएगा वहां पे, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो बॉसेस हैं, वो आपके जो, आपको जो भी इंसान डोमिनेट कर रहा है, जो आप पे अपना अधिकार जमा रहा है, आपको कुछ देने की क्षमता रखता है, वो सूर्य है। मंगल आपका एक्शन, आप सुबह जब तक आपको मंगल की किक नहीं पड़ेगी आप उठोगे ही नहीं। अच्छा। ठीक है, अदरवाइज आपके अंदर वो वेलर कहां से आएगा? आपके अंदर वो इच्छा जो शक्ति है, डिजायर जो है हाँ। किसी चीज को करने की, वो क्या है? वो मंगल है। अगर मंगल ने वो नहीं बोला कि आपको, अगर मैं एक गोल नहीं दूं कि आपको मॉर्निंग में 9 बजे ऑफिस जाने का टाइम है, वो एक पुश है ना, वो मंगल है। हाँ। ओके। ठीक है, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो स्पीच है, वो आपकी मरकरी से रूल हो रही है। अच्छा। आपका जो, अब किसी भी चीज को आप एक चीज, किसी भी चीज को आप छोटे तरीके से देख सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं छोटी छोटी कमियां निकालती हूँ किसी चीज में। हाँ। ठीक है, ये नहीं हुआ, मेरे को परफेक्शन चाहिए, वो क्या है? वो मरकरी है, निट पिकिंग, निट पिकिंग कर रहा है ना, छोटी छोटी चीजें। क्योंकि मरकरी क्या है? पारा है ना, उसको छोटी चीजें जल्दी दिखाई देंगी। बट इसी के अपोजिट आप गुरु को देखिए, गुरु क्या है? बुजुर्ग है, भारी प्लेनेट है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास विवेक है। तो वो क्या करेगा? बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करेगा। वो कहेगा छोटी छोटी चीजें कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएंगी, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो गुरु उस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करता है। गुरु आपको शांति से, आपको प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है। सेम चीज, अब जो आप वीनस की बात करो, वीनस क्या करेगा? वीनस आपकी जिंदगी में जो एलिगेंस जिसको बोलते हैं ना, क्लास बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब स्टार्स हैं जो आप देखते हो कि वो कोई इंसान बहुत एक रूरल फैमिली में पैदा हुआ, बट एकदम से अचानक से बड़ा हो गया, और उसके बाद में उसका जो मुकाबला पहले की लाइफ का और अब की लाइफ का नहीं है, और उसमें सडनली एक एलिगेंसी आ गई। कहाँ उसको बोलने की तमीज नहीं थी। इसका मतलब देख लेना, उसकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। एफ्लिक्टेड नहीं होगा, इस वजह से उसके साथ में ये चीजें हुई होंगी। क्योंकि एलिगेंस जो है, सौंदर्य जो है, लड़कियों को लक्ष्मी बोला गया ना। यहाँ पर एक इंग्लिश इडियम है कि मार्स फॉर मेन एंड वीनस फॉर वुमेन। हाँ हाँ हाँ। Men are from So Mars that and is women are because from of that. Venus. Men like to take action. उसको सारी चीजें करनी है, उसको आगे बढ़ के करना है। और वीनस क्या है? एलिगेंसी है, ब्यूटी है, सोफिस्टिकेशन है, ओके। एक क्लास है। आप कुछ चीजों का ब्रांड है। वीनस को आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है, मैंने एक ट्राउजर जो है लिया मैंने हाट से, वो जो रोड साइड मार्केट होती है, वीनस वाले बंदे को आप वो नहीं बोलोगे। वीनस वाला बंदा कहेगा मैं एक लूंगा साल में, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए जो मैंने सोच रखा है। वो अपने टारगेट सेट करेगा। अच्छा। वो उसका देखना, आप वीनस वाले बंदे की प्रेस जो होती है, हम लोग आयरन करते हैं अपने कपड़ों को, उसकी क्रीज नहीं टूटेगी आयरन वाले की। उसके शूज बहुत अच्छे से पॉलिश मिलेगा। वो हर अपनी माइन्यूट चीजों पे ध्यान देगा। देखना, घड़ी पहन के निकलेगा, परफ्यूम लगा के निकलेगा।
कई लोगों को देखना बहुत अच्छे से पूरा अपना हेयर स्टाइल वगैरह जेल करके पूरा फेस फिक्स रखते हैं, उनका लगता ही नहीं कि पूरा वो भाई सुबह तैयार होकर निकला, रात को जब वो बंदा घर में घुसेगा तो एज इट इज घुसेगा कि उसने लाइक कोई काम किया ही नहीं है। तो दैट इज वीनस। ओके ओके। और अगर इसके साथ में अब आप हमारे ऐसे ग्रह जिससे कि कुछ लोग मतलब कुछ के सभी लोग डरते हैं ठीक है, सैटर्न की बात करते हैं। तो सैटर्न अगर आप देखेंगे ना तो मेरे एक्चुअली कुछ प्लैनेट हैं जो बहुत फेवरेट हैं, उसमें से सैटर्न एक ऐसे प्लैनेट है, आप समझो उसकी एनर्जी को, इज अ वेरी ओल्ड प्लैनेट, मैच्योरिटी का प्लैनेट है, कर्म प्रधान प्लैनेट है। वो कहते हैं कि रेगुलरिटी परसिस्टेंसी की चीज है वो। आप किसी भी चीज को जब आप फोकस करके कर रहे हो, परसिस्टेंसी से कर रहे हो, दैट इज सैटर्न। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे को इस सब्जेक्ट में जो है अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और मुझे पता है मेरे को इसके लिए 4 घंटे फोकस होके बैठना, और अगर आप वो बैठ पा रहे हो तो दैट इज सैटर्न। ओके। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो फिर देखना, आप बोलते हैं ना ये बच्चा टॉपर हो गया, वो टॉपर कैसे होता है? अच्छा, मतलब सैटर्न है, मतलब वो पढ़ने में अच्छा है। तो सैटर्न को उसके बुरे इंपैक्ट मत देखो। आपकी लाइफ में जब भी सैटर्न आएगा, जब भी कुछ ऐसी चीज आ रही है कि उसका ट्रांजिट आ रहा है या 7.5 आ गई है, तो सैटर्न आपको लेवल अप करने आते हैं। उसके दिए हुए चैलेंजेस जो हैं आपको लेवल अप करने आते हैं, वो एक बार सेट करेंगे आपके लिए। ठीक है ठीक है मैम। ये 7.5 क्या होता है? ओके, 7.5 हुआ आपका जो जब आप जहां पर भी आपके चार्ट में आपका मून प्लेस्ड है, ठीक है, उससे पहले वाले घर में, मैंने बोला था 12 भाव में डिवाइड कर दो चार्ट को, उस मून जहां पर प्लेस है उससे पहले वाले घर में जब सैटर्न आ जाएंगे और उसके बाद वाले घर में भी जब सैटर्न आ जाएंगे, मतलब इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट 3 हाउसेस। तो वो सैटर्न का जो है 7.5 साल का टाइम है। वो भी रीजन बता देती क्यों, क्योंकि सैटर्न एक साइन में 2.5 साल तक रहते हैं। अच्छा, इतने स्लो प्लैनेट हैं। जब अब मान लीजिए एक्वेरियस में हैं तो एक्वेरियस में वो अब 2025 तक रहने वाले हैं। पिछले 1.5 साल से एक्वेरियस में ही चल रहे हैं, कुंभ में ही चल रहे हैं, इसलिए कुंभ वालों की 7.5 खत्म ही नहीं होने में नाम ले रही है। आप देखो इस टाइम पे सडन चीजें, बहुत सारे ऐसे कुंभ वाले भी होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत लग्जरियस स्टाइल से जीना शुरू कर दिया होगा, अगर उनके बृहस्पति को शनि ने टच कर दिया हो तो। क्योंकि जब भी बृहस्पति को शनि टच करेंगे तो आपकी लाइफ में अबेंडेंस ले आएंगे, एक मिरेकलस टच आ जाता है। क्योंकि वो जो विवेक, वो मैच्योरिटी जो होती है ना, धर्म के साथ में कर्म जुड़ता है। अच्छा, क्योंकि बृहस्पति धर्म है और शनि कर्म है, और ये सारे जब इकट्ठे मिलके चलते हैं बिना किसी बैड इंपैक्ट के होते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मैम अगर किसी को अपना जानना हो, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट निकालना हो, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? क्या जैसे पहले के टाइम पे तो एक बकायदा ज्योतिष के पास जाया जाता था, फिर आपका कुंडली बनाया जाता था, और फिर जो भी प्रोसीजर्स होता था। आजकल ऑनलाइन वो भी एप्स वगैरह भी आ गए हैं, और तो कोई जानना चाहे तो वो कैसे जान सकता है? देखो, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप जो है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास में जाइए। और मैं एक चीज बहुत गारंटी से बोलती हूँ अंकित, कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर जब मैं बात करती हूँ ना, एक्चुअली जिनको डीप नॉलेज होगी इस सब्जेक्ट की, वो आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर पाओगे, फिंगर टिप्स पे। अदरवाइज आप सोचो, आपको भी ये पता है कि आपको खाना खाना है तो नॉर्मल मैगी अंडा आप भी बना लोगे, ठीक है। तो ऐसी वाली नॉलेज लेके बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन जिनको डीप नॉलेज है कि कहाँ कैसे इम्पैक्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको एक ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप देखेंगे कि काम करना जानता है, जिसको रिसर्च करने की आदत है। पहचानेंगे कैसे? दैट इज एक्चुअल चैलेंज। अगर वो सबको मिल जाता तो सबकी लाइफ चेंज हो जाती ना। ये आपके ट्रस्ट पे बेस करता है। एक्चुअली देखो क्या होता है कि आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होती है, बट आप जब कोई डॉक्टर किसी भी इंस्टीट्यूट से डॉक्टर बन के निकलता है, तो वहां पर अच्छा डॉक्टर, टॉप सर्जन जो होता है एक ही होता है। बाकी बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो फेक डिग्रीज लेके भी बैठे हैं, कहलाने को वो भी डॉक्टर्स हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कि सिर्फ कहने के लिए हैं, बट जब एक्चुअल ऑपरेशन का टाइम आता है तो किसी और की हेल्प ले रहे होते हैं, ठीक है। तो रिकमेंड करते हैं ये डॉक्टर साहब आएंगे, ये ऑपरेशन करेंगे।
ठीक है। बट उतना क्या आज हमारे प्रोफेशन में एक्चुअली वो चीज नहीं है ना कि जान चली जाएगी, क्योंकि वो दिखती नहीं है ना। तो अदरवाइज आप समझो एस्ट्रोलॉजी का जो प्रोफेशन है वो इतना रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, क्योंकि ये साइकोलॉजी पे सीधा इंपैक्ट करेगा आपकी। ठीक है। तो ये हम लोगों ने जब सीखा था तो हमारे को ये बोला गया था आप बहुत ध्यान से इस एस्ट्रोलॉजी को करेंगे, आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान खुशी में एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए उसको प्रिडिक्शन देने के टाइम पे समझाना होता है कि ये चीजें करो। और सबसे पहली बात है, अगर आपने अच्छे पुण्य किए हैं, अच्छा कर्म करते चले आ रहे हो आप, तो बिलीव मी बहुत सारे जो इम्पैक्ट हैं ऑटोमेटिकली भी नलिफाई नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कुछ एमिनेंट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं आपके कर्मों की वजह से भी। क्योंकि कभी भी आपको जब आपके कर्मों का ज्योतिष जब फल देगा ना, या प्लैनेट जब भी रिजल्ट देंगे, तो कैसे दे रहे हैं? सबसे पहले आप देखना, इंसान के फाइनेंस पे अटैक होता है। इंसान टूटेगा कहां पे भाई? उसको फाइनेंस पे अटैक हुआ, मेंटल टेंशन आ गई, मेंटल टेंशन आ गई तो उसके बाद तो भाई मेरी फिजिकल टेंशन की तो बात ही छोड़ दो, उसके बाद तो लाइन लग जाने वाली है हार्ट अटैक की और मेंटल एब्रेशंस की, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, वरीज, ओवर थिंकिंग। ठीक है। फिर आप डिप्रेशन की मेडिसिन लेने दौड़ोगे डॉक्टर के पास में, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लग जाएंगे। तो आपको अपने कर्म को जो है यहाँ पर वो पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो बना रहे। आप कुछ तो आप अपनी जिंदगी में लेके आए होते हो अपने, जिसके बेस पे कि आपको ह्यूमन लाइफ भी मिली है। आप जो आज सुख भोग रहे हो वो अपने उन पुण्य कर्मों की वजह से ही भोग रहे हो। ऐसे अदरवाइज बहुत लोग हैं कि जो आपकी तरह बनना चाहेंगे लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज ही नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन आपको वो मिली है। वो किस बेस पे मिली है? आपके पुण्यों के बेस पे। तो आपका ये फर्ज बनता है, ये प्रेजेंट लाइफ में आप उन पुण्यों को बताते रहें, जो कि इसीलिए मैं जब भी आप देखेंगे मेरे अगर इसमें इंस्टा पे भी, तो मैं हमेशा वैदिक और सनातन धर्म को लेके चलती हूँ और उसमें मंत्रों से रिलेटेड रेमेडीज देती हूँ। क्योंकि आप जब भी मंत्रों का उच्चारण करेंगे, आप ठीक बुद्धि को अपनी जगह पर लगाएंगे। मंत्र क्या करेंगे? आपकी बुद्धि को एक ऐसी एनर्जी देते हैं कि आपकी बुद्धि राइट जगह पे, राइट डायरेक्शन में चले। ठीक है। जिससे अगर राइट डायरेक्शन में आप चल रहे हो, राइट कर्मा जनरेट हो रहा है, तो मीन्स आपका पुण्य जो है बढ़ रहा है। ठीक है। पुण्य बढ़ रहा है तो आपको रिजल्ट मिलने में भी हेल्प होगी। और आप जो भी रेमेडी करोगे, आप जो भी रेमेडी परफॉर्म करने जाओगे, आपको उसके फास्ट रिजल्ट मिलने शुरू करते हैं। ओके। तो इतना इम्पैक्टफुल होता है आपका कर्मा। इवन जब हम बात शायद एक नई बात बता रही हूँ, शायद अभी तक किसी ने टच नहीं किया है इसको। आपको पता है, आपने ये सुना होगा वाटर में एनर्जी होती है। बिकॉज जैसे अभी हमने 5 एलिमेंट की बात करी ना, कहते हैं ना हर किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। ओके। क्योंकि उसके घर में क्या नेगेटिविटी है, वो उसने किस सोच से आपको दिया है। पानी एक ऐसी चीज है जो कि सदियों से चला रहा है, जमीन के अंदर से निकल रहा है ना, पहाड़ों के ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, बहुत सारे मिनरल्स को टच कर रहा है। ठीक है। अब वो आप तक जब पहुंचा और आपको जिस भी बंदे ने ऑफर किया, उसमें उसका थॉट भी गया ना, उसकी इंटेंशन गई ना, और आपने जब वो पीते हुए जो इंटेंशन रखी, उसका भी इंपैक्ट आपकी बॉडी पे आएगा। ओके। ओके। हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग हमेशा बोला करते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ। रीजन वाज कि जब एक गृहिणी जो होती है, घर की जो औरत है, वो जब खाना बना रही है, ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या सोच चल रही है, तो वो अपनी उस सोच से उस खाने को एनर्जाइज कर रही है। इसलिए बोलते हैं कि जब आप खाना बना रहे हो तो या तो भगवान की स्तुति करते रहो। ठीक है। कुछ आप अगर मंत्र चैंटिंग करते हैं तो मंत्र चैंटिंग करते रहो, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, आपके पूरे परिवार को ठीक कर देगा वो। आप इवन नहाने जा रहे हो तो पानी के टच में आ रहे हो, उस टाइम पे आपको कोई ना कोई स्तुति पढ़ते रहनी चाहिए, आपके मन में पवित्र भाव होने चाहिए। अच्छा, नहाते वक्त भी? नहाते वक्त भी My God. पानी है ना, एनर्जी है ना, टच कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी पे गिर रहा है। हम अपने आप को जब शुद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे टॉप पे एकदम अपनी चोटी पे पानी डालते हैं ना, तो अपने आप को जब पवित्र कर रहे हो, और उस टाइम पे अगर आप करते रहे हो, फिर तो बॉडी को पवित्र कर रहे हो, मन को पवित्र कैसे करोगे? ओके।
तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी सी हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऋषियों ने दी हैं, और जो मॉरल वैल्यूज हम भूल गए हैं, ज्योतिष उन सब चीजों को मिला के वापस उसी ट्रैक पे लेके आने का नाम है। वो जो रूट्स हैं हम ना भूल जाएं, वो ज्योतिष है। ओके ओके मैम, ये जो पानी का आपने कहा कि हर किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए या पानी में एनर्जी होती है, ये काफी वक्त पहले शायद मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था या वीडियो, तो उसमें ऐसा कहा था कि ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एक ग्लास में 2 ग्लास में पानी है, एक ग्लास में पानी के सामने आपने अच्छी अच्छी बातें कही और उसको आपने ओवरनाइट रख दिया, दूसरे सामने आपने खराब बातें कही, गाली दिया वगैरह, तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। तो मतलब शायद एस्ट्रोलॉजी इज नॉट सूडो साइंस, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे हवा में बातें होती है, इट्स रियली रिलेटेड टू साइंस। एग्जैक्टली आप इसका एक्सपेरिमेंट ना सब लोग जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे उसमें ये कर सकते हैं। उनके घर में, सबके घर में आज के टाइम पे प्लांट्स तो होते हैं। हाँ। एक प्लांट को पानी देते हुए बहुत अच्छा अच्छा सोचो रोज, ठीक है, और एक प्लांट को पानी देते हुए बहुत बुरा और उसको कर्ज करके करके जिसको भी आप दुश्मनी हो वो उसके बारे में सोचो। आप देखना दोनों में से कौन सा प्लांट जो है वो अच्छा फलता फूलता है, कौन सा सूख जाएगा। आपको आपकी पॉजिटिव और नेगेटिविटी का उसी से पता चल जाएगा। ओके ओके नाइस। ये अपने आप से प्रूव हो जाएगा ये कितनी बड़ी साइंस है। ओके तो मैम, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, दो टर्म है, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और एक जो अपनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी है ना। तो जैसे जो लियो है और इसमें क्या होता है इंडियन में, जैसे कैंसर और कर्क, तो ये दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझा दीजिए। ओके अंकित, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सीरियल पे बेस है। मीन्स यहाँ पर ना कैलकुलेशन आती है जो सूर्य सिद्धांत में है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वो डेट वाइज होती हैं, ठीक है, कि आपको इस डेट से लेकर 21 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक यहाँ पर सेजिटेरियस चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो सन के बेस पे कर रहे हैं। जबकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वहां पर हर थोड़ी देर में, हर 2 घंटे में आपका लगन चेंज हो रहा है, और यहाँ पर मून की मूवमेंट को जो है कॉन्टिन्यूसली रखा गया है ध्यान में, क्योंकि मून की जो मूवमेंट होती है वो इतनी फास्ट होती है। अगर आप देखेंगे तो मून पूरा जो 360 डिग्री का जो ज़ोडिएक है उसको 27 डेज में कंप्लीट कर लेता है, 12 राशियों को कंप्लीट कर लेता है और वापस वहीं पर पहुंच जाता है। तो उसमें जो छोटे छोटी जो चीजें मून के साथ में होती हैं तो ये साइकोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट करता है ना। मून इज रिप्रेजेंट योर माइंड, योर हार्ट, ठीक है। सो आपके मन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें होता क्या है, वो जैसे नक्षत्र चेंज करेगा, जैसे पद चेंज करेगा नक्षत्र का, वहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक बार नक्षत्र बता दीजिए। नक्षत्र क्या होता है? अच्छा, नक्षत्र आप बोल सकते हो इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सारे तारों को एक पर्टिकुलर जगह पर कॉस्मिक में, आसमान में वो कुछ शेप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखेंगे तो एरीज के जो नक्षत्र हैं वहां पर वो पूरी दिखाई देगा, आपको शेप दिखाई देगी। अब जैसे अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र में वहां पर 3 स्टार्स हैं, तो आपको वो 3 स्टार्स जो हैं वो दिखाई देंगे। और हमारे ऋषियों ने और हमारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इन चीजों को देख के वो बताया कि अच्छा ये 27 नक्षत्र हैं, सारे नक्षत्रों को 2.25 नक्षत्र पर राशि डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। और एक नक्षत्र में आपके 4 चरण आते हैं, तो मतलब कि पूरे एक साइन में 9 चरण हो गए। अब जब जो मून की मूवमेंट हो रही है 9 चरणों से, वहां पर अब डिफरेंट जो हर जो नक्षत्र है, नक्षत्र का लॉर्ड अलग है, तो जब मून वहां जाएगा डिफरेंट नक्षत्र में, डिफरेंट चरण में, तो उसका स्वभाव भी चेंज हो जाएगा। और वो सारा स्वभाव जो चेंज होगा वो आप पे इंपैक्ट करेगा। आप एक चीज बताओ ना, लास्ट 3 से 4 दिन एकादशी से आज हम अमावस्या पे बैठे, आप ये बताओ आपकी मेंटल स्टेट कैसी है? मतलब हर दिन चेंज होती है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। हाँ,
एंड जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, यू आर थिंकिंग मोर ऑफ एजुकेशन, एंड आप अपनी चीजों को सोच रहे हैं कि अच्छा ये गलतियां मैंने की हैं पीछे अपने 12 साल में, ठीक है, अब मुझे वो रेक्टिफाई करने की जरूरत है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जुपिटर ने ट्रांजिट लिया कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र जो है वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, ठीक है, उसके लॉर्ड होते हैं अग्नि, ठीक है, और सूर्य का नक्षत्र है वो। अब जैसे जुपिटर वहां जाएंगे तो अपने उनकी 12 साल की जर्नी, वहां पर आप सोचो बहुत सारे प्लैनेट्स का इंपैक्ट, और वहां पर वो अपने डेबिलिटेशन में भी गए, अपने एनिमीज के हाउस में भी गए, अभी राहु से मिलके आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, पहले तो जुपिटर खुद प्यूरिफाई होंगे, ठीक है। अब जब खुद प्यूरिफाई हो रहे हैं तो उसके साथ साथ जब उनका प्यूरिफाई होना है, वो आपका गुरु कहां बैठा है राशि में, आपको कैसे प्यूरिफाई करेगा, उस सब चीजों पे डिपेंड करेगा। आप मैनेजमेंट की पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, आप सोचो, आप आजकल आपका इंटरेस्ट हो गया होगा, अच्छा यार मैं फाइनेंस पढ़ लेता हूँ, कॉमर्स पढ़ लेता हूँ, डेबिट और क्रेडिट सीख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ, और सब अच्छे तरीके से, यू विल थिंक कि अच्छा ये मैंने ना अभी तक छोटे छोटे कोर्सेज किए थे, या फिर मैंने ऐसे ही पढ़ा था, मेरे को एक डिग्री लेने की जरूरत है। तो दिस इज द इम्पैक्ट व्हेन प्लैनेट टेक अ ट्रांजिट इन डिफरेंट इवन नक्षत्र ऑल्सो। टॉरस साइन जो है वो तो अलग है ही, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, 3 चरण है यहाँ पर कृतिका के। तो यहाँ पर 3 चरणों तक जुपिटर आपको देखना आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो अंदर के जो दोष गुण हैं, उनको रेक्टिफाई करवाएंगे, उनको प्यूरिफाई करेंगे उस अग्नि में, ठीक है। सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, अग्नि क्या करती है, अग्नि या तो किसी चीज को बर्न कर देगी या फिर कुछ क्रिएट कर देगी, अग्नि में दोनों पावर है। जब हम आवाहन करते हैं अग्नि का यज्ञ के लिए, तो जो भी आप चीजें उसमें डालते हैं, ठीक है, तो आप डालते हैं स्वाहा, तो वो उन सब चीजों का ग्रास कर लेती है। अब जब यही आप किचन में जाते हैं और गैस ऑन करते हैं, तो वो क्रिएट कर देती है, आपके लिए खाना बना देती है। आप अवन ऑन करते हैं, आपके लिए केक बन जाता है, तंदूर लगाया, नान बन गए, वो क्रिएशन है। तो अग्नि दोनों चीजें कर सकती है। तो इस टाइम पे जो जुपिटर हैं वो कृतिका नक्षत्र में हैं, और इस टाइम पे वो खुद भी प्यूरिफाई हो रहे हैं, अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई कर रहे हैं ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके, ठीक है। वृषभ राशि वाले जो है उनको बेस्ट इंपैक्ट मिल सके, एंड आपकी जो सोच है उसको प्यूरिफाई कर सके। तो पूरा साल जुपिटर ने अभी जब तक इसमें कृतिका में रहेंगे, और अब इसके बाद तो खैर जब रोहिणी में आएंगे तो वो डिफरेंट इंपैक्ट होगा, बट यहां पर जो है इन 3 नक्षत्रों में जब तक रहेंगे प्यूरिफाई करने का काम करेंगे। और जब रोहिणी में आएंगे तो रोहिणी में देखिए आप सोचेंगे, अरे यार अब ये मैंने कर लिया, अब मेरे को फटाफट कमाने के लिए सोचना है, जो कि ऑलरेडी सोच में आना शुरू कर देता है, ठीक है। रोहिणी क्या है, विल थिंक मेरे को व्हीकल लेनी है, एंड आई वांट टू बाय अ ह्यूज व्हीकल, मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, ठीक है। छोटी मोटी व्हीकल्स पे बात नहीं करेंगे आप। अब क्योंकि एक तो शुक्र का साइन, लग्जरी, एलिगेंस, ऊपर से क्या है कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो दिखता है, ना चाहो आप आपके सामने गुरु आ जाए, आप कैसे इग्नोर करोगे। तो गुरु वहां पर आ गए, और 2 गुरु मिलने वाले हैं वहां पे, और ये जो साइन है ये खुद रिसोर्सेज का है। तो आप क्या करोगे, आपको या तो बैंक अकाउंट में अपना पैसा देखना है, बहुत ज्यादा पाइल अप करना है, ठीक है, या फिर मेरे को गाड़ी चाहिए, या मेरे को घर बनाने, लेकिन ऐसा आलिशान मेरे को रेनोवेशन करनी है, और जो कि दिखे, शो ऑफ करोगे इन अ गुड वे। यू विल टेक गाइडेंस एंड यू विल गिव गाइडेंस। वेस्टर्न और जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा वापस आए, तो आप सबके बता दीजिए जनवरी कौन सा माने, वैदिक कैसे माने। देखो इसको ना ऐसे तो, क्योंकि देखो मैं इसको वेस्टर्न को प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, ठीक है, तो मैं वैदिक को प्रैक्टिस करती हूँ। और अगर वैदिक के हिसाब से आप देखो ना, तो आज जब मॉर्निंग में सनराइज हो रहा है,
सनराइज जब जहां हो रहा है, होराइजन है, ठीक है, उस होराइजन में आपका जो साइन राइज कर रहा है वो है एरीज साइन, ठीक है। एरीज साइन से वो शुरू होता है। अब इसके जो आपके जो पूरा दिन है वो 24 घंटों में डिवाइड है। अब इसी तरह से जैसे ही मान लीजिए कि सुबह 5:45 पे सनराइज हो रहा है, तो 7:45 तक एरीज साइन ही वहां पर रहने वाला है। उस लगन में जो भी उस टाइम पे जो भी बच्चे पैदा होंगे वो एरीज लगन वाले पैदा होंगे। अब जैसे ये साइन चेंज होगा 2 घंटे बाद, 7:45 से 10:45 तक टॉरस आ जाएगा। ये एक एवरेज है। असेंशन जो होता है वो कभी कभी डिपेंड करता है, बट अब इसमें जो है सबके लिए जो है ना अंकित, प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो घर आपके लिए अभी तक फर्स्ट हाउस था एरीज, अगर आप पैदा हुए हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग पैदा हुए हैं तो ठीक है, आपके लिए फर्स्ट हाउस आपका लगन था एरीज। तो अब यहां पर जो है, जो बच्चा 12 बजे पैदा हुआ है, ठीक है, तो 12 बजे पैदा होने वाले बच्चे के लिए यही जो है हो सकता है कि कर्क हो जाएगा। और इस टाइम पे जो सन है आपके लिए 10th हाउस में होंगे। तो इसीलिए साइंस जो ये बोलता है, तो ये कैलकुलेशंस हैं। वी कैन नॉट जस्ट से दैट कि अच्छा ठीक है इसमें ये हुआ तो इसमें ऐसा होगा, बट हाँ हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर आप एरीज हैं तो यस आपका जो नेचर है वो कैसा होगा। एरीज वालों का आप देखना कि बहुत ही जल्दबाजी में काम करेंगे। मार्स है ना, मार्स की एनर्जी है। आप पुलिस वाले भी एरीज हो सकते हैं, आतंकवादी भी एरीज हो सकता है, क्योंकि वहां पर मार्स है। मार्स को क्या किया है, एक टारगेट दे दिया। आप पुलिस वाले को कुछ बोलो, जो सिपाही लेवल का बंदा है ना, वो उनको ना कहनी नहीं आती, उनको वो कहेंगे जी साहब, यस सर, हो जाएगा। आप आर्मी कमांडर को ये चीज बोल दीजिए कि मुझे ये फलाना किला या फलाना एरिया जो है ये मुझे 2 दिन में फतेह चाहिए, मुझे आप एक प्रधानमंत्री उसको बोलते, वो ये नहीं सोचेगा कि उसे कैसे आएगा, वो जाके लड़ जाएगा। सेम चीज जो आज के टाइम पे जो हम लोग बात करते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं लोग या कुछ हो जाता है, तो वो क्या है, उनका दिमाग वॉश किया, उन्होंने सोचा ही नहीं, आगे पीछे कुछ सोच नहीं, उसने बोला कि हाँ मुझे करना है। आप सोचो कि जो हम युद्ध कर रहे हैं, एक यूक्रेन और इसमें जो युद्ध हो रहा है रशिया में, वहां पर किसका फायदा है, कौन लड़ रहा है, सैनिक ही तो लड़ रहा है, वो मार्स है, उसका उसे लेना देना नहीं है, लेकिन गोली चलानी क्योंकि उसको ऑर्डर है ऊपर से। दैट इज एरीज। वो एरीज वहां उसमें मार्स का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा उनके साइन में, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एरीज होगा, लेकिन उनका एरीज साइन कहीं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा और उनका मार्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। और जो लोग टेररिस्ट बन रहे हैं या कुछ है, तो उनके एफ्लिक्शन उस मार्स पे बहुत ज्यादा होंगे, उसमें राहु का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और जो जिन लोगों का मार्स अच्छा है वो क्या करेंगे, दे विल बी वेरी करेजियस। आप देखोगे वो ना इंसान बैठ नहीं सकता है चैन से। आप देखो कुछ आपके भी फ्रेंड्स होंगे जिनको ना, मतलब अगर उन्हें बैठने के लिए बोल दिया जाए तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वो और कुछ नहीं करेंगे, टेबल पे रखी हुई चीजें ठीक करने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसे कुछ करना है। शादी आपकी है, ठीक है, मान लो आपकी शादी फिक्स हो गई, आप किसी एरीज वाले को काम दे दो, वो आपसे ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और अगर उसका बस चले ना, आपके बदले जाके फेरे वो लेके आए क्योंकि उसे क्या है, मुझे निपटाना है, मुझे बस करना है। क्या करना है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर उसका मार्क्स अच्छा नहीं है वो नहीं वो करेगा, ध्यान ही नहीं देगा। और इसी केस में आप सोचो टॉरस को आप देखो, टॉरस क्या है, टॉरस में आपने हमेशा देखा होगा एक बैल का सीन फेस दिखाई देता है, देखते हैं हम लोग, बैल है। अब बैल को आप इमेजिन करो, एक हम बैल को पहले जो रखते थे वो इसलिए रखते थे ताकि हमारे को खेतों में वो हेल्प कर सके, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज बढ़ाने में, हमारे एग्रीकल्चर में वो हेल्प कर सके। तो उसमें उसका काम क्या होता है, वो नीचे देखेगा और सिर्फ प्लोइंग करता रहेगा,
हल चला रहा है, वो चले जा रहा है, उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, जो ठीक है, लेकिन जहां पर बैल अड़ गया, आप उठा के दिखा दो उस बैल को। ये वृषभ राशि है। ठीक है, वो अगर उसने जिद पकड़ ली, अदरवाइज जब तक वो सीधा है वो सीधा है। कई बार हम देखते हैं ना कि बैल ने उठा के इसको पटक दिया, वो कब पटकता है? जब उसका पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अदरवाइज वृषभ राशि ऐसी राशि है कि जो चल रही है, अगर आप उसके साथ अच्छे हो तो बहुत अच्छे से काम करती रहेगी, आपके साथ बहुत फ्रेंडली रहेगी, बट उसके लिए उसको क्लास चाहिए, उसको उसकी एनर्जी चाहिए। आप क्योंकि वो अर्धी है ना, वो जो साइन है वो भी अर्धी है। जैसे एरीज के लिए साइन है फायर, यहां पर जो है टॉरस में वो अर्धी हो जाता है, तो अर्थ मूव नहीं करती है जल्दी से, उसे एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए होती है। जब हमारे को फाउंडेशन चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? अर्थ के पास में। हमारे चक्रा डिसबैलेंस हो गए, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्थ के पास में। वहां पर हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं कि मेरी जो एक्सेस एनर्जी वो निकल जाए। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम जेमिनी की बात करो, जेमिनी एक तो मरकरी से रूल हो रहा है, ऊपर से फिर वो एरी साइन है, हमारा जो है एरी साइन है। अब आप सोचो, आप और मैं जो अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है? एयर में है ना सारा कम्युनिकेशन। दैट इज जेमिनी। हम कर कैसे रहे हैं? हमारी स्पीच, ठीक है, जिसका बुद्ध जितना स्ट्रांग होगा वो उतने अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएगा। और अगर वहां पर बुध के साथ में कहीं पर भी वीनस का इंपैक्ट आ जाए, उसकी बोली में जो है वो एक एलोक्वेंट नेचर होता है ना, एक टच आ जाता है, मतलब वो मक्खन जैसा वो बात करेगा ना, वो जो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे होते हैं, तो वो वीनस है। ठीक है, आप कुछ लिखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी है वो बैठ नहीं सकता। आप थर्मामीटर देखा होगा आपने बचपन में ना, वो जो नॉर्मल आता था जिसमें हमारे को वो मरकरी दिखता था, पर मम्मी लगाती थी कि ना फीवर कितना हुआ है, उतर गया कि नहीं उतर तो उसमें मरकरी को आप देख सकते हो, उसका नेचर दिखता है। आपका टेम्परेचर ऊपर गया 104.3, माइन्यूट चीजें जो मैंने बोला था कि नेट पिकिंग करता है, 0.3, ठीक है, वो पॉइंट के बाद वाली चीज है, वो मरकरी है। और एकदम से ऊपर जाना और जैसे आपने निकाला वापस वो नॉर्मल पे आ जाएगा, दैट इज मरकरी। बच्चा है जिसके साथ गया वैसा हो गया। अच्छा, तो इसलिए मरकरी बहुत अच्छा प्लैनेट है, आपकी सारी चीजें फुलफिल कर सकता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, बट डिपेंड्स कि आपके चार्ट में वो एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर वो बैड प्लैनेट्स के या मेलिफिक प्लैनेट के इंपैक्ट्स में आ गया तो फिर ये करेगा कि वो कौन सा वाला केस था ना, तेलगी वाला, नकली स्टैम्प पेपर छापने तो मरकरी की इंटेलिजेंस इतनी है कि मैं आपका आरबीआई का गवर्नर भी बन सकता हूं, ठीक है, और मैं नकली जो इसका स्टैम्प पेपर है वो छापने का काम भी कर सकता हूं, ठीक है। तो उसका डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम था ना। आप मरकरी को लोगे तो कोई भी, आप ईमेल करते हो दैट इज मरकरी, आप मैसेज कर रहे हो दैट इज मरकरी। नाउ कम टू योर कर्क राशि, कैंसर साइन। अब कैंसर साइन जो है इट इज रूल्ड बाय मून। आप बहुत इमोशनल राशि है, यहाँ पर हमारी मम्मियां जितनी है ना, मम्मियों वो सारी कर्क है, मतलब अगर वो साइन उनका कोई भी हो, बट उनका इमोशन देखो, मेरा राजा बेटा, अच्छा कितना भी कुछ करके आ गया कोई बात नहीं, बच्चा है, आप 45 साल का हो रखा है वो लेकिन वो माँ है, ठीक है, दैट इज मून, दैट इज कर्क। वहां पर सारा इमोशन जो है बह बह के निकल रहा है, नदियां, ठीक है। आप किसी नदी को देखो, उसका फ्लो नहीं रोक सकते आप, इसी तरह माँ की ममता नहीं रोक सकते आप। चाहे कितने भी थके हुए आओगे, आपको आना कहाँ है? अपना घर पे। वो एक आप देखना, कभी कभी हम कहीं से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं तो घर पहुंचने से पहले हमें थकान होने लगती है, क्योंकि माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। दैट इज कर्क। आपका जो घर है, घर का सुख है, माँ का सुख है, आपके कन्वेंस जो है, जिस भी तरह का जो सुख है ना, वो कर्क राशि है।
तो कर्क राशि वाले जो हैं पहले अपने बारे में सोचेंगे, क्योंकि सुख की राशि है ना। ठीक है। तो ये बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। पानी को जैसे छुओ तो वो वही शेप ले लेता है ना, हाँ हाँ। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। बट अगर बिगड़ गए, फिर आप सोच लो, अगर आप मान लो मैंने पानी जमा दिया अपने फ्रिज में और मैंने गुस्से में वो मार दिया, तो मैं तो ये बोलूंगी ना कि यार पानी मारा था, लेकिन ये थोड़ी मालूम था कि वो सॉलिड बर्फ थी, बनी तो वो पानी से थी ना। तो अब इनका जो नेचर होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत गो विद द फ्लो काइंड ऑफ हैप्पी गोइंग नेचर पीपल। बट इन्हें छेड़ो मत, इनका दिल मत दुखाओ, इनको पैम्पर्ड रखो। दे आर कर्क। देन यू कम टू लियो। लियो क्या है आप सब जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ल्यूमिनरी। एवरी मॉर्निंग आपके, चाहे आप देखो सूर्य को आप कहीं पर भी छुपा दो, आप उसके प्रकाश को नहीं रोक सकते, उसकी रेज को नहीं रोक सकते। इसीलिए जहां पर भी आपकी कुंडली में सूर्य होगा, जिस भी भाव में होगा, आप उस घर से रिलेटेड चीजों को छुपा नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपका चौथे घर में है, आप देखना जितना भी सब कुछ है अपने जीवन का, आप घर में आते ही सब कुछ बोलना शुरू कर दोगे। अगर आपका जो है लगन में है, तो यू विल ऑलवेज थिंक कि यार मैं तो राजा हूं, मेरे को ये लोग क्या ही देंगे। आप सेल्फिश हो जाएगा फिर, क्योंकि सूर्य का नेचर क्या है? सूर्य का नेचर है मैं तो सबको दे रहा हूं, क्योंकि वो तो दे ही रहा है ना। क्योंकि अगर उसकी रेज नहीं पड़े तो फोटोसिंथेसिस एक्शन भी नहीं होंगे, कोई ग्रेन्स नहीं बनेंगे, कोई फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं हमारे को, दिन ही नहीं निकल रहा है, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो सूर्य इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारी जिंदगी का, और राजा है, 5th हाउस को रूल करता है, और आसन है वो, मतलब सिंहासन बोलूंगी मैं, आसन नहीं सिंहासन बोलूंगी। जब शेर क्या आता है, शेर को पहले तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लियो वाले बड़े आलसी मिलेंगे बिकॉज मैजेस्टिक फीलिंग होती है ना, मैजेस्टिक फीलिंग है, तो पहले तो वो हिलेंगे नहीं। बट जब हिलेंगे तो उनको ये होता है कि जब मेरे को भूख लगी है, शेर जब तक भूखा नहीं है तब तक वो उठेगा ही नहीं। ठीक है, वो उठेगा सिर्फ शिकार करने के लिए, अदरवाइज वो बैठ के घाक लगा के बैठा हुआ है, हाँ ये भी ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, बिकॉज ही हैज टू रूल। ठीक है, वो अपने कामों को सबको डेलीगेट करता रहेगा। तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। सूर्य वालों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है रूल करने में, डोमिनेशन में। आप देखो बहुत एम्बिशियस होंगे। सन को देखो, आप सुबह उठता कैसे, आता कैसे है, राइज कैसे कर रहा है, ऑरेंज कलर से, फिर सडनली थोड़ा थोड़ा ऑरेंज से वो रेड से ऑरेंज में जाता है, ऑरेंज से व्हाइट होता है, और उसके बाद जब 12 बजती है एग्जैक्टली आपके सिर पे होता है, साउथ में होता है सूर्य, और उस टाइम पे आप देखो आप उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो जिनका सन अच्छा है, नंबर 1 वाले लोग हैं, तो आप देखो उनमें एम्बिशन, उनका डोमिनेशन, उनका आप देखो पॉलिटिकली वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस लीडर बनते हैं, पॉलिटिकल लीडर बनते हैं। उनको आप जो IAS IPS वाली जो बातें होती हैं वो वहां देखोगे आप, उनको दिखेगा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि वो पैदा हुआ रूल करने के लिए ना। अगर ये लेकिन एफ्लिक्शन में आ गया तो फिर होगा मैं रूल करने के लिए पैदा हुआ, तो मैं बेड पे बैठा रहूंगा फिर वो बेड से नहीं हिल रहा है। ठीक है, तो कर्मा आपका सब जगह पे आएगा। ठीक है, तो अगर इसलिए एस्ट्रोलॉजर को ये कुंडली दिखाने की जरूरत पड़ती है कि भाई अगर कहीं एप्लीकेशन है तो ठीक करा दो, अगर मेरे कोई IAS IPS के जुगाड़ बनते हैं तो बनवा दो ठीक है, तो इसके बाद आती है आपकी कन्या राशि, जिसे हम वर्गो बोलते हैं। वर्गो में आप देखो तो एक लड़की है जो कि बोट में जा रही है। ठीक है, वो थोड़ा सा ग्रेन्स है उसके पास में, कुछ सामान है जो एक जगह से, आप बोट में आप कब जाओगे? ऐसे दिल किया बैठ गए बोट में, वैसे तो नहीं जाओगे ना, यू हैव टू ट्रेवल। ठीक है, आप मतलब एक ट्रांजिट से दूसरे ट्रांजिट पे जा रहे हो, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, आप कुछ ट्रेड करोगे, क्योंकि उसके पास ग्रेन्स है, वो ट्रेड करने जा रही है। तो ये जो राशि है ना, जिसको भी कन्या लगन मिल गया, दे विल बी वेरी प्रैक्टिकल पीपल। उनका आप देखना बिजनेस माइंड होगा ऐसे विद इन सेकेंड, क्योंकि मरकरी की इंटेलिजेंस, मरकरी यहां पर आके एग्जॉल्ट भी अगर हो गया तो आप देखो यहां पर उनको जो है ना सारी बातें प्रैक्टिकल चाहिए। उनका इंटेलेक्चुअल सेंस जो है वो इतना हाई होता है, आप इनसे बात करो, ये सिर्फ इनको
हर चीज में प्रॉफिट देखने को चाहिए, इनको चाहिए कि अच्छा पैसा कैसे बनता है। इनसे पूछ लो, आप कन्या लगन वाले को डाल लो, वो चलाएगा लेकिन अपनी, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है ना, तो वो आपकी कमियां 1000 निकाल देगा। कन्या लगन कमियां निकालने में नंबर 1 है। एक चीज हम लोग बोलते हैं कि शोले फिल्म का जो एडिटर था, उसमें उसका ना कन्या बहुत स्ट्रांग नहीं था। रीजन इज कि उस टाइम पे दिखाया क्या गया कि ना गांव में बिजली नहीं है, तो भाई जो इतनी बड़ी टैंकी खड़ी की है, वहां पानी कैसे चढ़ता है? ओके। ठीक है, तो अगर ये कन्या वाला अगर होता या इसका कन्या स्ट्रांग होता, तो ये पहला ये लॉजिक निकालता कि भाई ये सीन यहाँ पे फिट नहीं बैठता, या तो बिजली दो, नहीं तो टंकी उतनी ऊपर मत रखो। ठीक है, अब आता है तुला की बात करते हैं। तो तुला क्या है? तुला राशि आपका 7th हाउस है, उसको बैलेंस करने के लिए ये राशि दी गई है आपके जीवन को। आपके लगन के एकदम ऑपोजिट आ रही है, आपके एरीज के एकदम ऑपोजिट, लगन के नहीं बोलूंगी, एरीज के ऑपोजिट है। तो ये क्या है? आपके पार्टनर का भाव है कि आप जो अभी तक लाइफ अकेले चला रहे थे, अब आपके साथ में एक कोई आएगा, वो आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। ठीक है, वो भी एरी साइन है। और यहां पर आके शनि जो है एग्जॉल्ट कर जाते हैं इस साइन में आके। अब एग्जॉल्ट है, उच्चस्त के हो गए। यहां पर जहां पर जिस भी घर में शनि आते हैं या फिर एग्जॉल्ट कर रहे हैं, यहां पर एग्जॉल्ट करते हैं, तो उसमें क्या होगा? वो उस इंसान के पेशेंस को बढ़ा देंगे, क्योंकि शादी का भाव है ना, आपके पार्टनर का भाव है। तो आपको शादी में पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। वो डिफरेंट पर्सन है जो आ रहा है, आप पार्टनरशिप में आपको पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। समाज में प्रतिष्ठा के लिए आपको पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग तो आपको अपने अपने तरीके से देखेंगे। ठीक है, लेकिन उनका नजरिया जो है वो आप केवल आप अपने कर्म से ठीक कर पाएंगे। तुला राशि बैलेंस की, पार्टनरशिप की और लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी राशि है, शुक्र की राशि है। क्योंकि अब ये यहां पर शादी हो गई है, तो इसके बाद में बात होती है कि अच्छा ठीक है, मेरा जब यहां पर पब्लिक की जो ग्रांट है वो मिल जाती है आपको, समाज की। तो ये तुला राशि जहां पर वो आप देखोगे कि समाज मुझे जो है परमिशन दे दे। तो तुला राशि वाले इंसान जो है हर चीज के लिए समाज को देखते हुए चलेंगे। उनके लिए जो भी चीज है वो पहले ये देखेंगे, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं ना, अरे 4 लोग क्या बोलेंगे। तुला बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, तुला बहुत स्ट्रांग है भाई। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो राहु इंपैक्ट कर रहा है उस हाउस को। क्योंकि राहु क्या है? राहु दुनिया से उल्टी चाल है ना, राहु हमेशा वक्रीय चलते हैं। राहु केतु कभी भी सीधे नहीं, डायरेक्शनल नहीं चल रहे हैं। ठीक है, वो उल्टे चल रहे हैं। अब जो आप सोचोगे ये मेरे लिए सामाजिक तौर पे अच्छा है, राहु बोलेगा नहीं, ऐसे कैसे, हम डिफरेंट करेंगे। तो वो रेबलियस प्लैनेट है। इसके बाद में एनीवे वी विल कम बैक टू दैट 12 साइंस। तो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को आप देखो, स्कॉर्पियो क्या है? बिच्छू है ना, नॉर्मल साइन देखो। वो क्या करेगा? आप क्रीक्स में रहेगा, आसपास की जो जमीन है वो बहुत गीली टाइप की होगी और वो जाके पत्थरों में घुस घुस के रहेगा। वो शाई नेचर के लोग हैं, अपनी लाइफ को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में इन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है। और इनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होगी। किसी भी वृश्चिक वाले की लाइफ आप इजी देखोगे नहीं, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, बिकॉज इट्स अ साइन जहां पर कि आपको मर के वापस होना है। आपकी लाइफ में चीजें जो हैं बार बार होती रहेंगी और ट्रांसफॉर्म होती रहेंगी। आपका ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब आपकी डेथ हो गई है, आप रीबर्थ लोगे ना। आपका ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब आपकी कोई सोच मर गई है और आपने एक नई सोच डेवलप कर ली है। आपने सॉइल में एक बीज डाला, उसके लिए उस बीज को सबसे पहले दफन होना पड़ेगा, फिर वो क्रैक करेगा, फिर वो एक नई लाइफ को देता है। वहां पर सैपलिंग्स देखोगे आप, फिर वो पेड़ बनेगा और वो फ्रूट देगा।
तो अभी क्या है, अभी आप समझो स्कॉर्पियो जो है बहुत ही साइलेंट साइन है। आम के पेड़ में आम आए या किसी फ्रूट में भी आम आए, आवाज होती है क्या? धीरे से ग्रो करते हैं, वो ग्रोथ जब फल आ जाता है तब दिखती। आप शोर मचाते हो, पेड़ शोर नहीं मचा रहा है। एग्जैक्टली ट्रू। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सैजिटेरियस पे। सैजिटेरियस इज अ साइन रूल्ड बाय जुपिटर। अगेन इट इज नोन योर फॉर योर लक, आपका भाग्य के लिए, आपके अबेंडेंस के लिए, आपके जो मोरल वैल्यूज, आपका जो धर्म है उसके लिए, ये सारी चीजें आपके पिता के लिए, ठीक है, उन सब चीजों के लिए जाना जाता है। और अगर आपको सैजिटेरियस मिला है तो आप समझ लो आपको चलना ही धर्म पे है। आपको अगर सैजिटेरियस लगन या राशि मिल गई, आपको चलना ही धर्म पे है। आपको आप डिपेंड करता है प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है उसमें, बट आपको वो साइन मिला है कि आप धर्म को आगे लेके चलेंगे, आप अपने पिता को आगे लेके चलेंगे, आप अपनी कुल की चीजों को आगे लेके चलेंगे। आप ऐसे लोगों को देखो, वो अपने परिवार में चाहे कितने ही रोते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, लेकिन वो अपने परिवार से बाहर भी नहीं आ पा रहे होते हैं। लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे परिवार को। तो समझ लेना उनका सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है वहां पे, ठीक है। और इन लोगों को धर्म की बातों में बहुत रुचि आती है। उनको आप देखो घूमने फिरने जाना है, इनके हाथ में एक तो सबसे पहली बात है एक फ्लैग रहेगा, दिखता नहीं है आज के टाइम पे। कोई भी इनको ना बोल दे कि नहीं तुम ये वाला काम कर लो, ये उनकी जो बंदूक है अपने कंधे पे रखवा के चलवा देंगे। सैजिटेरियस वो साइन है, क्योंकि लड़ना है, उनको पता है मेरे पास विवेक है, मेरे पास बुद्धि है। और यहाँ पर आके जो है गुरु यहाँ पर ये करते हैं कि नहीं, यहाँ बोलते हैं ना कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी थी, ठीक है, कर्ण को शिक्षा नहीं मिली थी, तो उन्होंने डिफरेंट वो किया था। तो वो क्या किया था, गुरु ने डिफरेंशिएट किया था ना कि अगर क्षत्रिय नहीं हूं तो मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर गुरु खुद क्षत्रिय हैं, आप देखो इसका साइन जो है वो है कि एक होमोसेपियन है जो हाफ ह्यूमन है और हाफ एनिमल है, और एक आर्चर है उसके हाथ में, और वो किसी चीज को एम कर रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े फोकस्ड होंगे, बड़े एम डिसाइड करने वाले, गोल को अपने प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, अगर इनके अच्छे से प्लैनेट्स काम कर रहे हैं तो। इसके बाद में आप आ जाओ कैप्रिकॉर्न पे। कैप्रिकॉर्न जो साइन है वो होता है मकर का। अब यहाँ पर आता है शनि महाराज का जो रोल है, ये आ जाता है 10वां हाउस, ये रूल करते हैं कालपुरुष की राशि का। एंड यहाँ पर क्या है, शनि बोलते हैं कि भाई ये राशि आपकी कुंडली में कहीं पर भी पड़ गई, आप उस घर से रिलेटेड काम करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, क्योंकि शनि क्या है, शनि सेवक है। जज तो है, लेकिन जज वो किसके लिए है, जज है मुजरिम के लिए, लेकिन सेवक किसके हैं, जनता के, ना सरकार के लिए तो वो सेवक ही है। तो वहां पर वो क्या करते हैं कि मुझे सेवा करती जानी है। तो यहां पर हार्ड वर्क इनकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगा, ये लोग लगे रहेंगे। और इनकी जिंदगी का अगर यहाँ पर सैटर्न भी बैठ जाए, आप समझ लेना इनकी जिंदगी का रोना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि शनि जहां पर बैठेंगे वहां पर उस घर से रिलेटेड रुला देंगे। आप बिना मतलब पे, जो कहते हैं ना कि पीतल जो है ना मैं सोने के भाव खरीद के ले आई, तो शनि वाले लोग ऐसे होते हैं। शनि जिनका थोड़ा सा भी एफ्लिक्ट कर जाए, और मकर राशि हो या कुंभ राशि हो नॉर्मली, तो ये क्या करेंगे कि आप इनको थोड़ा सा रोना सुनाओ अपना, ये कहेंगे तेरा भाई है ना, तो चिंता क्यों कर रहा है, भाई है तेरा, उसके घर का बर्डन आप लेके घूम रहे हो। भाई तो टेंशन में क्यों है, यार मेरा एक दोस्त टेंशन में, उस दोस्त को चिंता नहीं है, उसने अपना भार उतार दिया इसके ऊपर भी, ठीक है। तो परसिस्टेंट बहुत होते हैं, जिसके साथ दोस्ती करनी है उसके साथ बहुत अच्छी निभाएंगे। ये बहुत लॉयल राशि है। अगर आप इस राशि को देखो, सेवा भाव है। आप इनको एक बार में आप इनको इंसल्ट भी कर दोगे ना, लेकिन 2 मिनट बाद आप या 2 दिन बाद आप इनसे जाके दोबारा बात करो, ये भूल जाएंगे कि ना क्या हुआ था। इतनी सीधी राशि है वो। और इसी तरह से अगर आप यहां पर अभी कुंभ को ले लो ना, शनि की राशि है,
लेकिन यहाँ पर रूल करते हैं राहु महाराज। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, यहां पर वो करते हैं कि सबसे पहली बात तो मुझे नेटवर्किंग चाहिए। कुंभ वाले नेटवर्किंग, जिसका इवन आपके चार्ट में अगर कुंभ राशि बहुत अच्छी है, जिनका भी नेटवर्क बहुत अच्छा है, आप बोलो कि ये काम है, बोलेंगे यार मैं बात करके बताता हूं, अभी जुगाड़ कर देता हूं। जुगाड़। ठीक है, दैट इज कुंभ। वहां पर राहु उसका स्ट्रांग है, वो बंदा जो है उसको नेटवर्किंग में, उसके पास में इतने सारे रिसोर्सेज जुगाड़ के रखेगा। वो कहेगा कि हालांकि सेवा करने का भाव यहां पर भी है क्योंकि शनि की राशि है। आप इसमें देखेंगे कि एक आदमी है जो कि अपने कंधे पे मटका लेके जा रहा है। भाई अगर उसे अपने लिए पानी पीना होता तो वो तो कहीं पर भी पी लेता ना, लेकिन उसे मटका कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो वो मटका लेके जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि मुझे जनता के लिए करना है, मुझे सबके लिए करना है। तो इसलिए वो अपना नेटवर्क को बढ़ाता रहेगा। वो देखना दुश्मनी किसी से नहीं रखेगा। ही विल बी वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में होगा तो आप देख लेना। ठीक है, उससे आप कुछ भी बोल दो, आप अच्छा लड़ाई हो गई, 2 दिन बाद आप जाके बोलो, कोई बात नहीं यार, भाइयों में ऐसा होता रहता है, दोस्तों में हो जाता है यार, कोई बात नहीं। जो तो दोस्ती निभाने वाले लोग हैं वो आपको कुंभ वाले बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें अपने नेटवर्क से फायदा कैसे लेना है। उनका बिजनेस ही चलता है नेटवर्क से। अब इसके बाद आप आइए पाइसिस पे। तो पाइसिस जो है अगेन रूल होती है ये जुपिटर के द्वारा। ये हमारी लास्ट की राशि आ गई। अब आप सोचिए, हम जन्म से चले, अब हम पहुंच गए हैं मोक्ष पे। ठीक है, ठीक है, तो ये स्पिरिचुअलिटी की राशि है। और यहां पर देखो साइन आता है कि ना 2 मछलियां हैं जो एक दूसरे को चेज कर रही हैं। अब मछली कहाँ है, वो बड़ी मछली है, यहाँ पर पिक्चर्स में आपको छोटी दिखती है। तो ये बेसिकली आपका माइंड है जो अपने ही थॉट्स को चेज करे जा रहा है। ठीक है, अपनी ही भावनाओं को चेज करे जा रहा है। और ये क्या है, ऐसे लोग बहुत ओवर थिंकर होते हैं। अपने अंदर क्या रख रहे हैं ये इनको आप जान ही नहीं पाओगे। दे आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल, वेरी स्पिरिचुअल पीपल। अगर आपका मीन राशि एक्टिवेटेड है, आपका जुपिटर अच्छा है आपकी कुंडली में, आप समझ लीजिए जो भक्ति में डूबे हुए लोग होते हैं उसके लिए इस राशि का अच्छा होना, नॉन एफ्लिक्टेड होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे बहुत इमोशनल, क्योंकि अच्छे लोग हैं ना, क्रिएटिविटी है। यहाँ पर वाटर भी है तो क्रिएटिविटी भी है, समुद्र है, वहां पर तो कुछ कुछ चीजें बनती रहती है ना, अपने आप से उतरती हैं। तो आप ऐसे लोगों को आप देखोगे कि आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अपने कहते हैं ना, इस आर्टिस्ट ने अपने इमोशंस को इस गाने में पूरा उतार दिया। अरिजीत, आप जो गाना गा दे ऐसा लगता है कि वो दर्द उसके अंदर है या फिर वो खुशी उसके अंदर है। ठीक है, वो आप लता मंगेशकर देखिए, इनके पाइसेस बहुत अच्छे हैं, उनका वीनस बहुत अच्छा होगा। अगर वीनस यहाँ पर एक्सॉल्ट मिल जाए तो ये इनका जो कर्म होता है ये उसी को एज ए भक्ति समझ लेते हैं, उनके लिए वो ध्यान बन जाता है। क्योंकि एक्सॉल्ट का वीनस, क्योंकि यहाँ पर वीनस आके इस साइन में आके एक्सॉल्ट हो जाता है, उच्चस्त का हो जाता है। तो ऐसे लोग मतलब प्रेम करने में, किसी से डिवोशन में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये दे आर डिवोटेड टुवर्ड्स इधर फॉर एनी गॉड, ठीक है, या फिर अपने काम के प्रति, या फिर उनका जो काम है वही साधना बन जाता है। तो ये जो है ये पाइसेस है। यहां पर इनको आके मोक्ष, जिसे हम बोलते हैं ना, निर्वाण की प्राप्ति तुम्हें कहां हो रही है, मुझे वृंदावन में जाके हो रही है। बट इनको अपने रूम में बैठे हुए वो एक गाना लिखने में, पेंटिंग करने में, ठीक है, या ध्यान करने में इनको निर्वाण मिल रहा है। दैट इज पाइसेस। काम में मेडिटेशन है, तो इनको आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, ये कर रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि टाइम क्या निकल गया। आप इनके साथ में आके खड़े हो जाओ। कई बार देखा होगा आपने लोगों को, अरे मैं इतनी देर से आया हूं, तूने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा मैंने सुना नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। दैट इज दैट साइन। वेरी फोकस्ड, वेरी क्रिएटिव, वेरी फोकस्ड। एंड उनके लिए जो है उनका काम है अपनी साधना में, उनके लिए उनका जो, जब आपके लिए कोई भी चीज इतनी प्रीशियस हो जाए कि आपके लिए और किसी चीज की वैल्यू ही ना रहे। पानी, मछली को पानी में से निकालोगे तो मर जाएगी ना, उसके लिए वो प्रीशियस है।
अब आपका जो भी चीज है, जो भी पैशन है, वो प्रीशियस है आपके लिए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास में कोई है नहीं है, आपको रोटी खाने को मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पैशन वो चीज है जिसको आप बिना पैसे के कर सकते हो। अगर वो आपको मिल गया आपकी जिंदगी में, मैं बोलती हूँ कि बाकी सब बाय प्रोडक्ट हो जाता है, अपने आप से भाग के आता है। फिर यही ज्योतिष है, यही ज्योतिष है कि अगर आपने अपने ज्योतिष के जो ज्ञान मिला है आपको, जो ऊपर वाले ने दिया है, क्योंकि ये कृपा है, आपने उसको समझ लिया, आपने उसको करना शुरू कर दिया अच्छे से, और आपने ये कर लिया कि मुझे भलाई के लिए करना है, तो पैसा इज बाय प्रोडक्ट इन दैट। और आपको वो जो दुआएं मिलती हैं ना, वो दुआएं ऐसी भर भर के मिल रही होती हैं। आप किसी को वो जीवन की शैली सिखा रहे हो कि आपको धर्म पे चलना है, आपको अच्छे कर्म करने हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे में आज बचपन से ही था, हमसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, बट ज्योतिष ने मेरी भी लाइफ चेंज की है, ज्योतिष ने मुझे ये सिखाया है। आप समझो, ज्योतिष आपको समझ देता है, वो ज्ञान देता है, जहां पर आप ये समझ पाते हो कि आपका जो फर्ज है केवल आपके परिवार के प्रति नहीं है, आपके अपने प्रति नहीं है, आपका फर्ज प्रकृति के प्रति भी है। पौधों में पानी देना, पौधों के आसपास सफाई रखना, यूनिवर्स में जो बर्ड्स हैं, चींटियां हैं, जो डॉग्स हैं, उनको देखना। तो जो आपने प्रकृति से लिया वो प्रकृति को वापस देना, ये जो ज्ञान है ये आपको ज्योतिष देता है। ये जो ज्योतिष इज बेसिकली त्रिनेत्र बोल सकते हो, जो तीसरा जो नेत्र आपका ज्योतिष खोलता है वो ये है, बेसिकली गाइड करता है, बहुत अच्छे से गाइड करता है। इट्स अ ब्लेसिंग जिसके पास में भी है। ओके ओके, नाइस। तो मैम अभी मई का महीना चल रहा है और आपने कुछ वीडियोस भी बनाए, तो मई का महीना कैसा रहने वाला है और किसके लिए कैसा रहने वाला है? देखो, मई का महीना जो है ना, इसमें सबसे पहली बात है कि जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जैसे हमने पहले बात करी, ये वृषभ राशि वालों के लिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद में लियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सिंह कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये महीना, क्योंकि यहाँ पर जो इनके जो ट्रांजिट्स हुए हैं वो इनके अच्छे भावों में हुए हैं, अच्छी राशियों में होने के कारण से उस पे जो, अब कन्या राशि के लिए फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि जुपिटर उसके 9th हाउस में गया है। 9th हाउस क्या है, अभी हमने बात करी, वहां पर गुरु है, धर्म है, ठीक है, मोरल्स है मेरे। तो मैं क्या बात कर रही हूँ अभी यहाँ पर, मैं किस पे बात कर रही हूँ? ज्योतिष पे, धर्म पे, हम धर्म की बातें कर रहे हैं। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर। कर किस पे हम बात, ये जाएगी कहाँ पे? मेरा 3rd हाउस को जुपिटर इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि दैट इज द हाउस ऑफ सोशल मीडिया। तो मेरे सोशल मीडिया, आपका सोशल मीडिया, बाकी जो ये जो ज्ञान है ये सोशल मीडिया से बटेगा। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन ज्योतिष, ठीक है। ये यहाँ जाने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल सिंह वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हुआ है ये आपके 10th हाउस में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 10th हाउस में जब प्लेसमेंट होगी तो आप इन लोगों के काम में जो है वो बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब करते हो तो आप देखोगे कि यू विल थिंक कि नहीं, मेरा जो पैसा है यहाँ पर कम है, मेरे को अब चेंज करने की जरूरत है, आई विल लुक फॉर समथिंग बिग, ठीक है। आपके एम्बिशंस बढ़ जाएंगे। या फिर अगर आप अभी तक सोच नहीं रहे थे, सडनली ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जहां पर कि आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, मुझे भी इंक्रीमेंट की जरूरत है, भाई मैं भी इतने दिन से कर रहा हूं, मुझे भी चाहिए, और आप उसके तरफ फोकस करने लगोगे। आप जो 10th हाउस है दैट इज द हाउस ऑफ योर कर्मा, आप अपने कर्मा को सुधारने के लिए काम करने लग जाओगे। और वृषभ राशि वालों के तो लगन पे ये आ रहे हैं जुपिटर, तो जुपिटर जो है लगन पे आ रहे हैं। तो अभी इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी जस्ट 2 दिन पहले मुझे एक फोन आया कि उनका वृषभ लगन है, अब ये ट्रांजिट हुआ, और मैंने, अगर आप देखो तो मैंने जुपिटर कंबस्ट पे भी एक वो बनाया था वीडियो कि उसमें जो है कंबस्ट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। तो उन्होंने उनसे जब मेरी बात हुई थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अच्छा ठीक है, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट डाली हुई है तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, देख लेना।
जुपिटर कंबस्ट हो रहे थे जिस दिन, उसी दिन शाम को मेरी तबीयत खराब थी, फोन आया एंड दे सेड कि मैम जहां पर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था वो कंपनी बंद होने वाली है। ठीक है, और मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट जो है 80 लाख की है और उस कंपनी को इंडिया में मैं रिप्रेजेंट करता हूं। और हाँ, और बाकियों का तो आप सोच लो, और अगर उस कंपनी पे केस हो गया तो क्या होगा? तो ही इज द रिप्रेजेंटर ऑफ दैट कंपनी। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कंबस्ट जुपिटर राइट नाउ। और जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है वृषभ राशि में और उनका लगन है वृषभ। तो ये डिफरेंट जो साइन है, डिफरेंट साइन के लिए डिफरेंट रहने वाला। कुछ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ब्लिसफुल होने वाला है, बट कुछ राशियों के लिए, जैसे मैंने तुला राशि की, वृश्चिक राशि की बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि आपको थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, अपने एक्सपेंसेस की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर आपके हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं, या फिर आपको कोई क्रोनिक डिजीज हो सकती है, या हो सकता है ऐसी कोई डिजीज हो जाए जो कि एक्यूट डिजीज हो, जो कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको हो रही है। तो जुपिटर यहाँ क्या करेंगे? अभी मैंने जैसे बात करी कृतिका में है, तो आपके लाइफस्टाइल को ठीक करवाने की बात करेंगे, ठीक है, आपके फाइनेंसेस को ठीक करवाने की बात करेंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी देयर। ओके ओके। तो मैम थोड़ा सा हमने जैसे प्यार की बात की, शादी की बात की, तो कौन से राशि के लिए कौन सा कंपैटिबल है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। मैं ये बता देती हूँ कौन सा कंपैटिबल नहीं है, तो तुम्हारे को ये पता चल जाएगा कौन सा कंपैटिबल है। ठीक है। ओके, अब देखो शुरुआत करते हैं कि जब भी शादी की बात होती है, मतलब कि मेरा ऑपोजिट पार्ट, मेरा आधा पार्ट है ना, माई बेटर हाफ। अब जो मेरा बेटर हाफ है वो मेरा 7th हाउस है, क्योंकि मैं अपने आप को लगन मान रही हूं। मेरा जो बेटर हाफ है वो मेरा 7th हाउस है। अब यहां पर जो मेरा एरीज वालों के लिए, जब एरीज साइन आ रहा है तो उसका जो 7th हाउस मिला है वो लिब्रा को मिला है। तो यहां पर जो आप समझो यहां पर मार्स जो है, एरीज इज रूल्ड बाय मार्स, तो वहां पर एग्रेशन बहुत रहेगा। और एग्रेशन बहुत है, अगर सब कुछ बैलेंस में तब तो अच्छा है, बट अदरवाइज आपका जो स्पाउस है वो अगर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अगर उसका वीनस अगर कहीं इंपैक्ट हो गया, क्योंकि वीनस इज अ डेलिकेट प्लैनेट ना, मार्स इज वेरी एग्रेसिव, वेरी रूड, रूथलेस। तो यहां पर जो है तभी लिए बैलेंस करने की बात आई है कि किसी भी शादी में बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, पहले तो ये समझ लो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हम दूसरे साइन पे चलते हैं, वृषभ पे। वृषभ लगन वालों के लिए उसका अपोजिट लगन आता है वृश्चिक। अभी हमने बोला कि वृषभ जो है बहुत स्टेबिलिटी की राशि है, अर्धी साइन है। अब इसका जो 7th भाव आ रहा है वो आ रहा है आपका वृश्चिक। तो वृश्चिक क्या है, मैंने अभी बताया था, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जब भी शादी होगी तो वहां पर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओके। आपका या तो पार्टनर जो है वो ऐसा आएगा जो कि बहुत इमोशनल है, ठीक है, और उसने तो ये सारा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया, और सडनली ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में भी घट रही हैं कि आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, एंड दैट विल बी रेगुलर एंटायर लाइफ, ठीक है। मिथुन वालों के लिए, अगर हम मिथुन राशि की बात करें, सेजिटेरियस मिथुन के लिए, तो मिथुन इज लाइक अ वेरी एडवेंचरस। मैंने बताया था जैसे कि बच्चा टाइप का यंग प्लैनेट है, ठीक है, उसे एडवेंचर पसंद है, तो आपको एडवेंचर पसंद है, ठीक है, आपको बहुत सब कुछ पसंद है, आपको फ्रीडम पसंद है, बट जो अब आपके पास में वाइफ आई है आपकी, आपका हस्बैंड आया, दे आर लाइक, सोसाइटी ऐसे चलती है, वेरी मेच्योर, वेरी एजुकेटेड, मतलब ही विल से दैट बच्चों की तरह बिहेव मत करो, बट वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट जरूर कर देगा, क्योंकि मैच्योर है ना, आपको बच्चे की तरह संभाल लेगा, जो भी प्लैनेट होगा, जो भी स्पाउस होगा आपका, मेल और फीमेल, क्योंकि मैच्योर प्लैनेट आ जाता है वहां पे, तो या राशि आ जाएगी मैच्योर, तो वो क्या करेगी, आपको संभालने का काम करेगी। एक तो मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका ऐसा हुआ था
कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने बचपन को उतना एंजॉय नहीं किया, अपने बैचलरहुड को उतना एंजॉय नहीं किया जितना अभी वो शादी के बाद में करते हैं, बिकॉज हिज वाइफ सेज आप करो जो आपको करना है, आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है। ठीक है, तो ये मिथुन राशि वालों के साथ में चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब अगर आप कर्क की बात करोगे, कर्क इज वेरी इमोशनल एंड इसके ऑपोजिट में आ गया आपका कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जो है बहुत मेच्योर प्लैनेट है, ठीक है, और वहां पर जो कर्क है, आप जो है मान लो कि बहुत इमोशनल बंदे हो, और वहां पर आ गया एक प्रैक्टिकल प्लैनेट हु इज वेरी कंजर्वेटिव, ठीक है, बहुत रूढ़िवादी टाइप का आ गया। अब उसको सारी की सारी जो चीजें हैं वो संस्कृति के हिसाब से चाहिए, घूंघट भी करके रहना है तुम्हें, ठीक है, पैर में पायल भी होनी चाहिए, बिंदी भी होनी चाहिए, तुम इतना बोलोगे इतना नहीं बोलोगे। और पति है, अगर किसी की बीवी ऐसी आ जाए तभी आप सोच लो कि आपको घर से जाने से पहले भी रिपोर्ट दे के जानी पड़ेगी, घर में आने से पहले भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, गाड़ी में बैठने के टाइम पे भी फोन करना पड़ेगा। और सिंह राशि यू कैन से कि वहां पर भी सेम चीज है। अब सिंह राशि के ऑपोजिट आ जाते हैं कुंभ राशि। सिंह राशि है रूल्ड बाय सन, राजा, एंड कुंभ राशि इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड राहु। राजा बोलेगा मेरे हिसाब से चलो, कहीं ना कहीं सैटर्न बात करेगा, अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उस राशि में अंदर में जो है वो राहु भी रूल करता है उस राशि को, वो क्या कहेगा, अच्छा ठीक है कौन सा देख रहा है, कर लेते हैं, थोड़ा सा रिविलेस हो जाएगा वो आपका पार्टनर आपके लिए वहां पे। ठीक है, अब सेम चीज आप कन्या राशि के लिए देखिए। कन्या राशि में जब आप कन्या राशि के हैं तो आपका ऑपोजिट पार्ट आ गया आपका फिर से गुरु, स्पाइसिस साइन है, तो आपको बहुत मैच्योर पार्टनर मिलेगा। हो सकता है कि आपकी एज से बड़ा पार्टनर मिले थोड़ा, ठीक है, एंड दैट पर्सन विल ट्रीट यू लाइक ए सन और डॉटर। मैंने बोला ना वो चीज वहां पर मिथुन के लिए भी लागू हुई थी, क्योंकि वहां पर भी 7th हाउस में जुपिटर के साइन था। तो जब जुपिटर जहां पर भी आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे को मॉडिफाई तो करेंगे, लेकिन वो इतना सॉफ्टली करेंगे जैसे कुम्हार करता है ना, कुम्हार मटका बनने के बाद में टैप 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 करके वो शेप देता है मटके को, तो यहां पर वो चीज होगा। लेकिन अगर और कोई साइन आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अभी कि तुला राशि, तुला राशि के लिए अब उसका 7th हाउस आ जाएगा मंगल। अब मंगल यहां पर आ गया तो आपका पार्टनर क्या करेगा, शेप तो दे दी आपको जुपिटर ने, लेकिन आपको पकाने के लिए भाई वो सेकेगा भी तो सही ना अवन में। ठीक है, तो अवन में सेकेगा वो आपको। अब उसकी जो भी बात होगी, क्योंकि उसमें खुद में एग्रेशन है तो उसकी बातों में एग्रेशन दिखाई देगा, उसके एक्शन में जो एग्रेशन दिखाई देगा, आप उसको उसकी सेक्सुअल लाइफ में एग्रेशन दिखाई देगा, वो पैशन होगा, उसकी डिजायर्स होंगी इतनी ज्यादा, वो जो आपको बताएंगी। अब आप यहां पर बात कर रहे हो एलिगेंसी की, यहां पर ये जो पैशन है शुक्र का और मंगल का, अगर ये पॉजिटिवली मिल जाए तो ये लोग बहुत अच्छे लवर्स बन सकते हैं। ठीक है, एंड दे कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि कभी भी किसी भी कहा जाता है किसी भी आदमी को बर्बाद करना हो तो वो किसी खूबसूरत औरत का हाथ पकड़ ले। तो मंगल का जो एग्रेशन है ना वो कंट्रोल हो सकता है शुक्र से ही। ठीक है, और उसमें वो भाई सेनापति है, सिलेक्टिव है, रॉयल प्लैनेट है वो भी। ठीक है, वो रॉयल्टी तो क्योंकि सेनापति है तो रॉयल्टी तो है ही है ना। अब वीनस भी यहाँ पर अपनी एलिगेंस, अगर उसका एलिगेंसी को बरकरार रखते हुए वहां पर कोई एफ्लिक्शन नहीं है आ जाए, तो मार्स चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ है उसका, लेकिन वो कहेगा जो मेरी बीवी कह रही है वो अच्छी बात है। वही परम सत्य है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक में जैसे मैंने बताया कि ये भी रूल्ड होती है मार्स से, लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्स मैंने बोला कि क्रिएटिव भी है। यहाँ पर वो अपने एक्शन को छोड़ के यहाँ पे लॉजिकल होके बात करता है। तो इस साइड में जब लॉजिकल होके बात करेगा तो वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं,
चीजें हैं। अब उसके सामने में वृषभ राशि है, वो ये उसका जो पार्टनर है वो ये बोल देगा अच्छा ठीक है, ये चीजें जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करने की कोशिश करेंगे। इनकी लाइफ में जो बैलेंस है वो शादी के कुछ टाइम बाद आता है, क्योंकि खुद तो इनको कभी एक्सपेक्ट ही नहीं होता मेरी लाइफ ऐसे शादी के बाद ऐसी चेंज हो जाएगी। बट वो जब चेंज होता है, ठीक है, वो चेंज होता है तो उसको अपनाने में इनको टाइम लगता है। और जब ये फैमिली के होते हैं और अपने पार्टनर की सुनना शुरू करते हैं, इनसे अच्छा पार्टनर नहीं होता है कोई। देन वी कम टू दैट 9 नंबर सेजिटेरियस की बात करते हैं। वही सेम चीज, यहाँ पर आप मैच्योर हो, आपका पार्टनर जो है वो मिलेगा आपको, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि मरकरी का साइन है। तो आपको जो है अपने जब भी पार्टनर मिलेगा आपकी एज से छोटा मिलेगा या यंग लुक वाला मिलेगा, ठीक है। और वो अगर उसकी एज है भी तो वो दिखेगी नहीं, उसमें जो है एडवेंचर, उसमें जो बचपना है कभी खत्म ही नहीं होगा, चाहे वो 50 साल का भी हो जाए इंसान। तो आप देखोगे उसका जो एंथ्यू है, उसकी जो विटीनेस है वो बरकरार रहेगी और आप उसको एंजॉय करोगे लाइफ को, उस चीज को। मकर में है कि मकर में वही शनि, मैच्योरिटी, कंजर्वेटिव। एंड इसी के अपोजिट यहाँ पर जो आपको पार्टनर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कर्क वाला। तो थोड़ा सा जो है डिसबैलेंस, क्योंकि शनि जो है वो रूड है, वो ड्राई है। अब आप हो एकदम इमोशन से भरे हुए, तो थोड़ा सा मैच मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि बर्फ में आप पानी डालोगे तो बर्फ पानी को क्या करेगी, सबसे पहले तो ठंडा करेगी अपने अंदर, अपने टेम्परेचर में लाने का, वो पिघलेगी तो बाद में, लेकिन ऐसा कर देगी अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है ना तो झन्ना के लगेगी। ठीक है। तो इसके बाद सेम कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है मैंने जैसे बताया सब कुछ बहुत संभाल के, बहुत मैच्योर लोग होते हैं, बहुत मैच्योर लोग होते हैं। इनको दुनिया से अपना पार्टनर अलग चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ऑपोजिट में साइन आ रहा है लियो का। तो इनको क्या है, मेरे को चाहिए बहुत अलग सा पार्टनर चाहिए, दैट पर्सन शुड हैव दैट काइंड ऑफ पर्सोना। उसकी ये हाइट होनी चाहिए, ये उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, ये उसके पास में पैसा होना चाहिए, ये उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप रॉयल्टी को देखोगे, क्योंकि साइन वो हो गए। नहीं तो आपका पार्टनर आपको ऐसा मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं, वो हमेशा आपसे डिससेटिस्फाइड या आप उससे डिससेटिस्फाइड, क्योंकि वो रॉयल्टी लेके आया, वो उसका पालन पोषण वो हुआ ही उस बैकग्राउंड में है। क्योंकि 5 नंबर का साइन पड़ गया तो वो बोलता है कि भाई मेरे घर में मैंने तो कभी हिल के पानी भी नहीं पिया और तुम्हारे घर में आके मैं झाड़ू लगाऊं, तो वो उसको मंजूर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये डिसएग्रीमेंट हमेशा बना रहेगा कुंभ वालों के साथ में, मकर वालों के साथ में, आप वृश्चिक वालों के साथ में या फिर वृषभ वालों के साथ में, क्योंकि यहाँ पर राशियां ही ऐसी पड़ती हैं। अब पाइसिस में आप चले जाओगे तो पाइसिस में आपको भाई आप एक अथाह इमोशन का समुद्र, क्रिएटिविटी, आप अपने चाहते हो आपका जो पार्टनर है वो भगवान हो जाए, और आपको पार्टनर मिला है एकदम ऑपोजिट जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि कन्या राशि है। वो एक टाइम तक तो आपको सुनेगा, ठीक है, आप बोलोगे मेरे दर्द है, वो आके बाबू सोना कर भी देगा, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कन्या राशि बहुत प्रैक्टिकल है। फिर वो बोलेगा ऐसा है, ये दवाई खाओ इससे ठीक हो जाओगे, या ये खाना खाओ इससे तुम्हारी भूख मिटेगी, मेरे पास बैठे रहने से नहीं मिटेगी। तो आपकी जो इमोशनल नीड है उसको पूरी करने के लिए कन्या राशि थोड़ा सा वहां डिफर कर जाती है। तो ये है, अब आप लोग अपने अपने पार्टनर अपने हिसाब से चुन लीजिए, मैंने 12 साइन बता दिए। ओके। तो मैम एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको भी जाना है, दूसरी मीटिंग है, कि आपका दिन कैसा रहता है? हाउ इज अ डे इन द लाइफ ऑफ डॉक्टर अंजलि? जैसे कि अलग अलग वीडियोस आते हैं ना कि अ डे इन द लाइफ ऑफ इंजीनियर, तो व्हाट इज अ डे इन द लाइफ ऑफ डॉक्टर अंजलि? ओके से अंकित, मैं ना आज के टाइम पे जो मेरा रूल होता है वो है मॉर्निंग 5:30 आई गॉट अप एंड सिट इन अ मेडिटेशन। ठीक है, पूरा दिन अपने काम किए मेडिटेशन, क्योंकि आपकी शुरुआत अच्छी हुई, आपने अपने माइंड को जो है उतना बैलेंस कर पाए जहां पर कि आप शांत रह पाए।
मैं अगर एक वरी के साथ में उठ रही हूँ, अचानक से उठी, मैं देख रही हूँ ओहो मेरा आज का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, आई कैन नॉट डू दैट। नहीं भाई, ऐसा है मेरे पास में बाकी सारी चीजें, क्योंकि जब एक फीमेल होती है तो उसको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। और ज्योतिष आपकी गहराई का सब्जेक्ट है, तो आपको पहले उसके लिए गहराई में उतरना पड़ता है, ठीक है। आप जब गहराई में उतरेंगे, आप अपने आप को जानेंगे, तो आप बाहर की चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। और ये अपने आप का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आप अपने अंदर उतर पाते हैं, क्योंकि तब आप अपने अंदर की प्रकृति से मिलते हैं, आप अपने अंदर की प्रकृति से मिलते हैं, तो तब आपके 5 एलिमेंट बैलेंस हैं, आपके 9 प्लैनेट बैलेंस होना शुरू करते हैं मेडिटेशन से, आपके चक्रास बैलेंस हैं, ठीक है। यस, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे भी कभी कभी गुस्सा भी आता है, बहुत प्यार से भी बात करती हूँ, बट कोशिश होती है कि सारी चीजों को अलाइन करके चले। अगर चीजें मैं 24 घंटे हैं, 24 घंटे में मैं कोशिश करती हूँ कि चीजों को अलाइन कर सके, टाइम पे चीजें हो सके मैनेजमेंट के साथ, ताकि किसी भी तरह का आउटर स्ट्रेस जो है मेरे पीस को डिस्टर्ब ना करे। और मेरी जो चीजें हैं, क्योंकि मैंने कंसल्टेशन भी देनी होती है, अगर मैं कंसल्टेशन में मैं खुद बैड एनर्जी में हूं तो मैं अच्छी कंसल्टेशन नहीं दे पाऊंगी। इट मीन्स कि आई एम नॉट एबल टू बैलेंस माई ओन पंचभूत ऑन प्लैनेट्स, ठीक है। और जो मेरे प्लैनेट्स हैं वो मुझे, या मेरे जो गुरु हैं, जो उस अज्ञात शक्तियों ने जो मेरे को जो इस नॉलेज दे रहे हैं, या फिर जो काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इतना समझ में आया है कि आपको पानी की तरह शांत हो जाना है। एक ऐसा पानी जो बह तो रहा है लेकिन बहुत साइलेंटली बह रहा है, उसको पता है उसकी मंजिल क्या है, उसे जाना उस समुद्र में ही है, जाना उस कॉस्मिक में ही मिलना है आपने, लेकिन बहुत साइलेंटली, शोर से परे। आई ट्राई टू अवॉइड टू गो आउट। मैं मार्केट जाना पसंद नहीं करती, ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती, ठीक है। लाइक टू डू माई ओन वर्क। अपने मेरा अच्छा, जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास में कुरान है मेरे आज के टाइम पे मैं जो पढ़ रही हूँ, दैट इज कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ। आपको इनके जन्म की यदि आप गाथा जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये जो सूर्य चंद्रमा है वो कैसे प्लैनेट्स से रिलेट करते हैं, और कैसे हमारे ऋषियों को ये ज्ञान था। ये सबके मन का क्वेश्चन है कि हमारे ऋषियों को ये कैसे पता चला था कि ये जो दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, ये इतने किलोमीटर की है, इतने योजन की है। तो ये सब जो है, ये जो हमारे पुराणों से और ग्रंथों से निकल के आते हैं, वो पढ़ने से, वो मेरा अच्छा एक टाइम है जो मैं अपने आप को देती हूँ। दैट इज माई मी टाइम। और उसके लिए मेरी फैमिली जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट कर देती है, जिसके कारण से कि मुझे ये सारा टाइम मिल पाता है। So this is what a day in your life looks like. Very good. I mean, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो I think we have to sum up this podcast here. वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम क्या बात करेंगे? कुछ एक वो हिंट दे दीजिए ना। नेक्स्ट बात में बात करते हैं ना कि आपका जो पहले तो जैसे आज हमने बोला कि इन ग्रहों का जन्म कैसे हुआ, ये ग्रह बने कैसे। ओके, ये बहुत अच्छा। आपका जो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा हिंट देते हैं कि आपने गोत्रों के बारे में सुना होगा कि गोत्र इस इंसान का ये गोत्र है, कश्यप गोत्र है, अग्निहोत्री गोत्र है, अंगिरस गोत्र है, ठीक है। तो किस गोत्र के इंसान को किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपके कुल देवी या कुल देवता का क्या महत्व है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में आपके गुरु का क्या महत्व है। आप रोज एक गुरु से मिलते हो, बिकॉज टुडेज वर्ल्ड इज यू नो दैट कि आप इंटरनेट पे बहुत सारे टीचर्स से मिलोगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपका गुरु कहाँ है। आपको किसे फॉलो करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए।
Okay. So you can find out lots of things. I'm really excited for the next one. So आज का तो समाप्त करते हैं. Thank you so much for joining us, ma'am. Sure. I'm very overwhelmed. Thank you so much. Thank you very much, dear. It was nice meeting with you. Yeah.